भारत की आत्मा उसकी आध्यात्मिक धरोहरों में बसती है। सदियों से हमारे मंदिर, तीर्थ और धार्मिक स्थल केवल आस्था का केंद्र नहीं रहे, बल्कि हमारी सभ्यता और संस्कृति के जीवंत प्रतीक भी रहे। लेकिन समय के साथ इन धरोहरों के महत्व के बावजूद उनके संरक्षण और विकास पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। इस स्थिति को बदलने का बीड़ा उठाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। विरासत भी विकास भी के मंत्र के साथ सरकार ने यह दिखाया कि आध्यात्मिक स्थलों का कायाकल्प केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक शक्ति और पर्यटन क्षमता दोनों को नई दिशा देने वाला कदम है। वाराणसी का काशी विश्वनाथ धाम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कभी जहां सकरी गलियों और अव्यवस्था के कारण श्रद्धालुओं को कठिनाई हुआ करती थी, वहीं आज गंगा घाटों से लेकर मंदिर परिसर तक एक भव्य कॉरिडोर बन चुका है। यहां आने वाला हर यात्री सिर्फ भगवान शिव की भक्ति ही नहीं, बल्कि भारत की नई पहचान का भी अनुभव करता है। विश्वनाथ धाम का ये पूरा नया परिसर एक भव्य भवन भर नहीं है, ये प्रतीक है हमारे भारत की सनातन संस्कृति का। ये प्रतीक है हमारी आध्यात्मिक आत्मा का। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर का कायाकल्प भी इसी विजन का हिस्सा है। महाकाल लोक परियोजना ने इस प्राचीन धाम को इतना भव्य और आधुनिक रूप दिया है कि श्रद्धालु और पर्यटक दोनों ही यहाँ की आभा से अभिभूत हो उठते हैं। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तो करोड़ों भारतीयों की आस्था से जुड़ा सपना था। जनवरी 2024 में जब रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए, तो यह केवल उद्घाटन नहीं था, यह भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण की ऐतिहासिक घड़ी थी। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भारत के उत्कर्ष का, भारत के उदय का। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भव्य भारत के अभ्युदय का, विकसित भारत का। इतना ही नहीं, उत्तराखंड के केदारनाथ धाम, गुजरात के सोमनाथ मंदिर, यूपी के विंध्याचल धाम और असम के कामाख्या धाम जैसे अनेक पवित्र स्थलों पर भी व्यापक पुनर्विकास और जीर्णोद्धार कार्य किए गए हैं। इन पहलों ने न केवल धार्मिक अनुभव को बेहतर बनाया, बल्कि पर्यटन को भी नई गति दी। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया कि श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित और सुगम बने। चार धाम महामार्ग परियोजना के अंतर्गत 825 किलोमीटर में से 616 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है। वहीं हेमकुंड साहिब के लिए 2730 करोड़ रुपए की लागत से 12 किलोमीटर लंबा रोपवे बन रहा है, जिससे अब कठिन यात्राएं भी सुविधाजनक होंगी। इसके साथ ही बौद्ध सर्किट और करतारपुर कॉरिडोर जैसी परियोजनाओं ने भारत की धार्मिक विविधता को भी एक सूत्र में पिरोया है। पीएम मोदी की अगुवाई में भारत की सांस्कृतिक एकता का भी अभूतपूर्व उत्सव मनाया गया है। वाराणसी में आयोजित काशी तमिल संगमम ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक मजबूत सांस्कृतिक सेतु का निर्माण किया। काशी तमिल संगमम अपने आप में विशेष है, अद्वितीय है। महाकुंभ 2025 में रिकॉर्ड 66 करोड़ श्रद्धालुओं की भागीदारी ने दुनिया को भारतीय एकता का अप्रतिम उदाहरण दिखाया। यानी साफ है, भारत की सांस्कृतिक नीति अब केवल अतीत के गौरव की कहानी नहीं, बल्कि भविष्य का मार्गदर्शन भी बन चुकी है। विरासत भी विकास भी अब एक नारा नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण है, जहां अतीत की धरोहरें और आधुनिक भारत की आकांक्षाएं एक साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं।